हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के बारे में। सो एक्सेंचर की तरफ से कल यहाँ पर मेल सेंड करे गए हैं। अब इस मेल में उन लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस लिखी हुई है। एक्सेंचर के एग्जाम ऑलरेडी चल रहे हैं और आज भी उसका एक स्लॉट है जिसमें अभी ऑन गोइंग टेस्ट है। अब जिन बच्चों के भी यहाँ पर स्लॉट रह जाते हैं उनके बारे में क्या होने वाला है, इस मेल का क्या मतलब है और आगे एक्सेंचर की सिचुएशन क्या रहने वाली है, उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप एक्सेंचर का टेस्ट दे चुके हो या आप फ्यूचर में वेट कर रहे हो एक्सेंचर के लिए, सो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो लेट्स सी ऑल द डिटेल्स और हम यहां पर मेल बाय मेल डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला मेल रिसीव हुआ, ये वाला मेल रिसीव हुआ, ये वाला रिसीव हुआ, उस हिसाब से यहां पर हम प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मेल देखने को मिला है फ्रॉम एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2024। अब इसमें यहाँ पर इन लोगों ने क्या मेंशन किया है, एज वी कंटिन्यू अवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर डायरेक्ट हायरिंग 2024 वर्चुअली, हियर आर सम की actions that need to be followed for the assessment interview process. We request you to go to the instruction and make necessary arrangements to prepare yourself accordingly. इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस मेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस मेल का मतलब ये है कि डेफिनेटली अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट फेज में मेल रिसीव होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फेज में आपको यहाँ पर असेसमेंट रिसीव होने वाला है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस ये करना है कि अब आपको अपने को प्रिपेयर करना है। उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस भेजी है, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। भाई ये मेल में ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर पूरी प्रोसेस चल कैसे रही है। देखो सबसे पहले ये रही आपकी एक्सेंचर की वेबसाइट। अब इस एक्सेंचर की वेबसाइट पे आप यहाँ पर कर रहे हो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब ये रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, ये हो रहा है आपका जो भी आपका जॉब रोल है, पीएडीए या फिर ऐसे अभी ऐसे रोल के लिए एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं, अभी पीएडीए के लिए चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कर रहे हो उसमें रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आता है आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वाला मेल। ठीक है, सो आपको ये वाला एक मेल रिसीव होना चाहिए। देखो अगर एक्सेंचर ने आपको किसी भी तरीके से अगर आपको फ्रीज नहीं किया है तो आपका ये वाला मेल रिसीव हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला। ठीक है, सो ये वाला मेल आपको रिसीव होना चाहिए। इस मेल के बाद यहां पर आपको एक मेल रिसीव होगा मूव फॉरवर्ड वाला, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन। ठीक है, ये मैं आपको सिस्टम बाय सिस्टम बता रहा हूं, ये आपको मेल रिसीव होगा। अब बीच बीच में ये लोग मेल मारते रहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अब मूव फॉरवर्ड के बाद जरूरी नहीं है कि आपको ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाला मेल रिसीव हो, जो कि अभी मैंने इसमें शो किया है। ठीक है, ये अभी रिसीव हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को रिसीव हो। ठीक है, सो हो सकता है ये ऑप्शनल एक ईमेल आप बोल सकते हो, एक ऑप्शनल ईमेल ये वाला आपको रिसीव हो जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाला। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मैंने अभी आपको शो किया है। ठीक है, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट मेल जो आपको रिसीव होता है वो सीधे आपको रिसीव होगा स्लॉट बुकिंग। ठीक है, स्लॉट बुकिंग। अब इस स्लॉट बुकिंग में आपको अलग अलग स्लॉट दिए जाते हैं, उन स्लॉट के बेसिस पे आपको अपना असेसमेंट बुक करना है। ठीक है, असेसमेंट बुक करना है। अब इस असेसमेंट बुकिंग के बाद यू विल डायरेक्टली रिसीव मॉक इंटरव्यू एंड देन मेल फॉर एक्चुअल असेसमेंट। ठीक है, अब इस एक्चुअल असेसमेंट में जब आप कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट दोगे, इसमें आपके दो असेसमेंट रहेंगे, कॉग्निटिव और टेक्निकल। जब आप ये वाले असेसमेंट्स दोगे उसके बाद यू नीड टू वेट, एंड इसी असेसमेंट के साथ यू विल आल्सो गेट कोडिंग असेसमेंट। जो कोडिंग है ना वो इसी के साथ रिसीव होगा, ये मान के चलो। बस 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है, जैसा कि उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। अब इन सब को क्लियर करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज द कम्युनिकेशन असेसमेंट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब आप मान के चलो 1 वीक मान लो। कम्युनिकेशन असेसमेंट 1 वीक का टोटल होता है। ठीक है, सो ये मान के चलो कि कम्युनिकेशन असेसमेंट आपका क्या होगा, 1 वीक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताई है ये अभी किस हिसाब से चल रही है, नेक्स्ट फेज अभी क्या है, किन लोगों के लिए वेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक जो सबसे सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि अगर आप एक्सेंचर का अपडेटेड पोर्टल देखोगे, सो एक्सेंचर के अपडेटेड पोर्टल में यहाँ पर मेंशन है 2023 बैच, 2024 बैच जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें, करेक्ट है। बट ये जो अभी मेल्स रिसीव हुए हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट 2022 के भी हैं। अब भैया ये सीन क्या है,
तो देखो ये वो बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और अभी पोर्टल अपडेट हुआ है, जिनने पहले से अप्लाई कर रखा था एक्सेंचर में, पोर्टल अपडेट होने से पहले उन लोगों को भी यहाँ पर असेसमेंट्स रिसीव हो रहे हैं जो 2022 बैच के हैं। अब इन लोगों को डाउट है कि अगर हमारे आगे प्रोसेस होता है तो हमें, ऐसा तो नहीं है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में हटा दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर रखा जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी पुराने वाले असेसमेंट जब फ्रीज हो गए थे, आपका रजिस्ट्रेशन तब का ही है और ये अभी तभी से नेक्स्ट आपका मूव फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। सो आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कई लोग ये जो बात बोल रहे हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि असेसमेंट किस हिसाब से रिसीव हो रहे हैं। अभी काफी सारे बच्चों को असेसमेंट नहीं आया है, ठीक है, असेसमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी मैंने 2 लोगों से कंफर्म किया है। एक बच्चे ने दिसंबर में रजिस्टर किया था, उसको असेसमेंट आ गया है। एक बच्चे ने फरवरी में रजिस्टर किया था, उसको भी असेसमेंट आ गया है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमने भी दिसंबर में किया है, हमने जनवरी में किया है, हमें तो असेसमेंट रिसीव नहीं हुआ। सो देखो ये सब जो है ना एक्सेंचर में, ये सब चल रहा है रैंडम प्रोसेस में, रैंडम प्रोसेस में। सो जो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं, आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट जो फेजेस कंडक्ट करवाए जाएंगे वहां पर आपको यहाँ पर असेसमेंट्स रिसीव होने के चांसेस हैं। मैं अभी भी गारंटी नहीं बोलूंगा, अगर आपको कोई बोल रहा है कि असेसमेंट आपको रिसीव हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है, चांसेस हैं कि रिसीव हो जाएगा। बट ये भी चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर हर कोई रजिस्टर करता है तो हर किसी को असेसमेंट एक्सेंचर की तरफ से रिसीव नहीं होता है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि 20% बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग में हटा दिया जाता है, 80% को ही रिसीव होता है। सभी बच्चे जो रजिस्टर करेंगे पोर्टल पर उनको यहाँ पर असेसमेंट रिसीव नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो फेज है ये आपका मई फर्स्ट वीक है, मई फर्स्ट वीक वाला फेज है। अब ये वाला फेज जो अभी चलेगा, जो सेकंड फेज है, ये आपका मई 15 के आसपास हो सकता है या मई लास्ट वीक भी हो सकता है, ठीक है। सो मई 15 या मई लास्ट वीक तक भी आपका अगला फेज हो सकता है। जो लोग भी वेट कर रहे हैं उनको यहां पर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, प्रिपरेशन आपको अपनी बढ़िया रखनी है, ठीक है। और देखो मैं समझता हूं कि आपको असेसमेंट नहीं आया है, बट ये बार बार रोने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर जैसा मैंने आपको बताया सितंबर तक आपकी प्रोसेस चलेगी, सितंबर तक। बार बार सेम बात मत कहो कि हमें एग्जाम नहीं रिसीव हुआ, हमें भी पता है कि आपको रिसीव नहीं हुआ, अभी 5-10% बच्चों को ही रिसीव हुआ होगा। अभी मल्टीपल फेज होने वाले हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अभी एग्जाम चलेगा और आप लोगों को तो एडवांटेज है। अब जैसे कि अभी जो टेस्ट हुए उससे आपको एक चीज समझ में आ गई है कि भाई कोडिंग तो बिल्कुल लो लेवल की आ रही है, तो आपको कोडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, टेक्निकल असेसमेंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है ना, टेक्निकल असेसमेंट में आपको ज्यादा फोकस करना है। सो ये वाली जो चीजें हैं ये अब यहाँ पर क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो कॉग्निटिव असेसमेंट है उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग थोड़े से इजी मीडियम लेवल के आने हैं, तो रीजनिंग हमें थोड़ी सी ज्यादा पढ़नी है। तो चीजें पहले से क्लियर होती जा रही हैं आप लोगों को जिनको भी नेक्स्ट फेज रिसीव होने वाला है, ठीक है। सो आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखो जिन लोगों के असेसमेंट हो चुके हैं, जो लोग कम्युनिकेशन असेसमेंट का वेट कर रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि क्या ये एलिमिनेशन राउंड है या नहीं है। सो देखो कम्युनिकेशन जो असेसमेंट है वो एलिमिनेशन राउंड है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से कंपीट कर रहे होगे, इसका एक स्कोर होता है दैट इज 55 टू 57 मार्क्स। ये टोटल आपका 75 मार्क्स का असेसमेंट होता है, जिसमें आपको 55 टू 57 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको बस अगर आप इस वाले स्कोर को क्लियर कर पाते हो तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब भले ही आप 75 में से 75 लेके आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 75 में से 55 भी लेके आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 75 में से अगर आप 50 लेके आओगे तो फर्क पड़ेगा, आपको अगला यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस एंड आई होप मैंने आपको चीजें क्लियर करी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।